हम अपने बारे में जब कुछ सोचते हैं, तसव्वुर में एक वीडियो देख लेते हैं कि आने वाले वक्त में हम ऐसा हो सकते हैं, ऐसा बन सकते हैं और उसकी तैयारी के असबाब बनाने लगते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी फिर हमारे लिए वैसा ही प्रोग्राम कर देता है। क्या बात है, कितनी खूबसूरत आपने बात की है। यही बात मैं हमेशा कहती हूँ और ये एक थ्योरी है, इसको समझने की जरूरत है। इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैं आपसे बताऊं कि आज जो लोग अपना कोई बहुत खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं या अपनी को बहुत बड़ी कामयाबी, कोई सक्सेस, कोई ऐसे पर्सन है, कोई ऐसे स्टूडेंट इस वक्त हमें देख रहे हैं जो कि स्टेज पर तालियों की गूंज में जाके कोई अवार्ड वसूल करना चाहते हैं, तो आज ही उसकी वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। ज़िंदगी कामयाबियों से भर जाएगी इंशाल्लाह। क्या बात है, आपने इतना बड़ा गुर बता दिया आज इस शो के ऊपर, जो एक किताब द सीक्रेट के अंदर बताया गया है। आपने पढ़ी है वो किताब? पढ़ने का इत्तेफाक हुआ आपको? मुझे मूवी अच्छा, डॉक्यूमेंट्री आपने डॉक्यूमेंट्री है वो देखने का इत्तेफाक हुआ। और वैसे जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, विलिंग वेज, मेरे टीचर डॉक्टर सदाकत अली, जिनकी बातचीत भी सुन रहे थे, जिन्होंने जो मेरे लिए एक बहुत बड़े मोहसिन है, नाम तो मेरा मोहसिन है और हैं वो मोहसिन, तो बहुत मैंने सीखा है उनसे। 12 साल से मैं उनके साथ काम करते हुए अपने अंदर जो मैंने चेंज फील किया, वहाँ हम चूँकि काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं, लोगों के जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं, उन पर काम करते हैं। तो उस इदारे में काम करते हुए न सिर्फ ये कि एडिक्शन साइकेट्री, बल्कि मूड मिजाज के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी स्किल्स को सीखने का माहौल होता है। तो उसमें अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ, मतलब मूड मैनेजमेंट के हवाले से आप लोग सिखाते हैं? मूड मैनेजमेंट, और उसमें जो है वो इस तरह की स्किल्स। मैं आपसे बताऊं कि बड़ी अहम बात अपने नाज़रीन से और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि 30 साल, 50 साल, 100 साल पहले का जो इंसान था उसके मसाइल मुख्तलिफ थे, राइट। लेकिन आज के इंसान के जो मसाइल हैं, उसके माहौल, उसके सकाफत की तब्दीली की वजह से काफ़ी मुख्तलिफ है और चेंज हो चुके हैं। ऐसे तो हम ये करते हैं कि जब हमें इस दौर के मसाइल दरपेश होते हैं तो हम उन्हें पुराने तरीकों से हल करना चाहते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ दुनिया में रिसर्च करने वालों के सामने आई तो फिर उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया कि नए मसाइल के लिए कुछ नए तरीके भी दरियाफ्त होने चाहिए। तो फिर वो नए तरीके क्या हैं? उसमें बातचीत के तरीके हैं। मसलन आप किस तरह से असर्टिवनेस के ज़रिए लोगों के साथ मौसर गुफ्तगू कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी फीलिंग्स, वांट्स को जो है वो एक्सप्रेस करें। मसलन पुराने ज़माने में ये होता था कि जब इंसानों ने इतना सीखा नहीं था तो वो फिर गो सिस्टम के ज़रिए, यानी हाथों का इस्तेमाल करते थे, जिस्म का इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की तो बातचीत के ज़रिए इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाने लगा। मोहसिन साहब, मुझे लगता है ये सारी जो थेरेपी और जो काउंसलिंग की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको हमारे इस शो का हिस्सा बनना पड़ेगा, ताकि आपके ज़रिए जो देखने वाले लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ें समझ सकेंगे, सीख सकेंगे। मैं तो आपसे बहुत सीखता हूँ। पिछले दिनों मैं आपका एक शो सुन रहा था, आपका तलफ़्फ़ुज़ इतना अच्छा है, और मुझे प्लीज़ इजाज़त दीजिए कि मैं ये बात कहूँ कि टेलीविज़न की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हुए अब भी अगर मेरे नाज़रीन चेंज करें तो इधर उधर से जब वो दूसरे चैनल पे जाएंगे तो हबड़ दबड़, घबराहट, बेचैनी की आवाज़ें वहाँ सुनेंगे। लेकिन आपके इस शो का माहौल इतना पुरसुकून है, और वो आपकी वजह से, क्योंकि आपके लबो लहजे में बहुत इत्मीनान और सुकून है। और जब हम इत्मीनान और सुकून में बात करते हैं तो ज़ाहिर है हम सुकून बांट रहे होते हैं ना। बेशक, बहुत खूबसूरत बात आपने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। मैं इतनी तारीफ़ों के लायक नहीं हूँ, मगर मैं आपके बारे में ज़रूर एक बात ही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप यहाँ पर आज आए और आपके साथ आपकी बेगम भी साथ आई, और पसे पर्दा मौजूद है, पसे पर्दा इस वक्त मौजूद है, और जिस तरह से वो आपके लिए एक स्ट्रेंथ और एक, वो जिसे कहते हैं ना, फोर्स के तौर पर हर वक्त आपके साथ होती हैं। और मैं सॉरी आपकी बात करती, मैंने कहा असल में आप सहेलियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, तो वो हुई आपकी सहेली, तो इसलिए उनका जिक्र तो कर रहा। आप घर वाले हैं ना आप मेरी सहेली के घर वाले हैं, तो मुझे पता है बिल्कुल उनका जिक्र इसलिए क्योंकि कहा यह जाता है, और ये एक फैक्ट है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, और वो इस वक्त आपके साथ मौजूद है। वो यहाँ पर तो नहीं आई, मगर यहाँ पर हम में मौजूद है, और बहुत उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है आपकी ज़िंदगी में। उनसे कुछ कहना चाहेंगे? माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं आपके। जी जी। मैं आपसे बताऊं कि बड़ा एक अहम फ़ैसला होता है जीवन साथी के इंतखाब का। माशाल्लाह वो बहुत परफेक्ट शख्सियत हैं, हर लिहाज से मुकम्मल हैं, तालीम के लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, और मेरे साथ शो में भी हिस्सा लेती हैं। सही। तो
उन्होंने ये मुश्किल फैसला बड़ी आसानी से किया। बात तो दिल की होती है ना। सही। तो जब मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला था, इन 2 चैलेंजेस के बावजूद, जबकि मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में लोगों के साथ कोई एक फिजिकल चैलेंज तो है, ऐसे लोग तो बहुत सारे मिलेंगे, 8 से 10% तक ऐसी आबादी है, लेकिन जो डबल चैलेंजेस हैं उसके साथ इस माशरे में आगे बढ़ने का जो सफ़र है उसमें काफ़ी सारी दुश्वारियाँ आती हैं। तो मेरी जो अहलियाँ हैं वो मेरी ताकत हैं। क्या बात और मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करके एक माशरे में मिसाल कायम की, और यही वजह है कि 3 या 4 ऐसी शादियाँ हमारी शादी को रोल मॉडल के तौर पे देखते हुए बाद में हुई, जिसमें नॉर्मल लोगों ने स्पेशल पर्सन्स को अपनाया। क्या बात है। और आप जैसे लोग तो वेरी वेरी स्पेशल होते हैं और उनका जो मुकाम है हमारे दिलों के अंदर वो बहुत बुलंद है। इस वक्त अनीस साहब हैं जिनकी कॉल है, जो बात करना चाहते हैं हमारे आज के मोहतरम गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम अनीस। अस्सलाम वालेकुम जी अनीस साहब, सबसे पहले टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कीजिए और कहिए कहना है। मैं कहना चाहूँगा कि आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। और ऐसे प्रोग्राम मजीद होने चाहिए हमारे उसमें, जिसमें इस किस्म के लोग, जिस तरह जो लोग अपने ऊपर किसी चीज़ को हावी नहीं होने देते और उस हालात का मुकाबला करते हैं। बिल्कुल सही। आप मैं सेकंड टाइम यहाँ लाहौर आया हूँ। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे लगे हैं। और आप कहाँ से आए? और आप ये, मैं मुल्तान से आया हूँ। सही, बहुत ज़्यादा दूर से तो नहीं है, पाकिस्तान के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए कि हमने आज से कल से एक कैंपेन शुरू किया जिसमें हम नेशनल एंथम से आगाज़ करते हैं अपने शो का। ये बताइए कि मैंने शुरू में ये कहा था कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतर पाकिस्तानी बनने के लिए कोई ना कोई एक चेंज हर रोज़ लेकर आना है, तब्दीली अपनी शख्सियत में लेकर आनी है। अगर मैं आपसे भी पूछूँ कि वो तब्दीली क्या होगी तो आप बताइए कि वो क्या होगी आपकी ज़ात के अंदर आज। मैं अपना ख्याल बाद में करूं, पहले अपने हमसायों का ख्याल करूं। एक्सीलेंट। आप पहले करते हैं या आज से करना शुरू करेंगे? नहीं करता हूँ, लेकिन इसके बाद ज्यादा कोशिश करूंगा। एक्सीलेंट, जबरदस्त अनीस साहब, वेल डन, वेरी वेरी गुड थॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब आप अपने नेबर्स का ख्याल रखेंगे तो आपका जो माहौल है वो बहुत अच्छा होगा, सोसाइटी अच्छे तरीके से पनपेगी और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अच्छा मोहसिन नवाज साहब, मीडिया के हवाले से, हुकूमत के हवाले से जो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं हमारे मुल्क में, उनके लिए क्या होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विजन है इस हवाले से? मैंने तो इस हवाले से चूँकि अपनी ज़िंदगी में बाकायदा एक कैंपेन शुरू की कि मीडिया के थ्रू ऐसे पर्सन्स को इंट्रोड्यूस करवाने का फॉरम ज़रूर प्रोवाइड करना है। मैं ख़ुद रेडियो और एक प्राइवेट टीवी चैनल से चूँकि शो करता हूँ, वीकली शो, तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान के स्पेशल पर्सन्स में अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक मैं पहला फ़र्द हूँ जिसने कि रेडियो और टेलीविज़न पर एंकर पर्सन के तौर पे काम करना शुरू किया। एक्सीलेंट। इसके लिए बड़ी कोशिश करना पड़ी उरूज, और बात करना पड़ी, साबित करना पड़ा। ज़ाहिर है इस तरह की बहुत सी रुकावटें थीं। माइक्रोफोन को फेस करना तो चलें, वो एक आवाज़ का रिश्ता है, लेकिन कैमरे को फेस करना और कैमरा से के ज़रिए, क्योंकि ये तो डायरेक्टली आपका आई कांटेक्ट है, तो इस बारे में ये प्रूव करना, इसके लिए बाकायदा बातचीत और काफ़ी कन्विंस करने के बाद तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज है कि कैमरा पर जब बात होती है या मैं अपने टीवी के शो में या रेडियो के शो में जब बात करता हूँ तो बहुत अप्रिसिएशन भी मिलती है। और मीडिया एक इंडस्ट्री है, और मैं आपके इस चैनल, इस ख़ास प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मीडिया की इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान की 8 से 10% आबादी पर मुश्तमिल स्पेशल पर्सन्स को ज़रूर मौका दीजिए। एंकर पर्सन के तौर पे इनको रेगुलर शोज़ इनके लिए होने चाहिए। देखें 168 आवर्स की ट्रांसमिशन होती है एक वीक में किसी भी एक चैनल की, और वहाँ से क्या इतना हक भी नहीं है कि आधे घंटे का एक वीकली शो स्टार्ट कर दिया जाए जिसको एंकर करें उन्हीं में से कोई ऐसा पर्सन जो अच्छी बातचीत कर सकता हो। अच्छा, इससे बहुत ज़्यादा चेंज मिलेगा। एक तो ऐसे लोगों के लिए रोज़गार के मौके बनेंगे, दूसरा माशरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। और इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ हमें तौफीक दे के जो वादा हम करें उसको निभा सकें, वफा कर सकें। आपसे इंशाल्लाह ये वादा है कि ज़रूर इस हवाले से हम कुछ सोचेंगे, और मैं अपनी मैनेजमेंट से ज़रूर बात करूँगी कि ये जो आइडिया है इस बारे में सोचा जाए, और जो आपका विजन है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी रहेगी और मज़ीद बहुत सी बातें होंगी। मोहसिन नवाज साहब, आपकी यहाँ पे आने का बेहद शुक्रिया। एक कॉल है हमारे पास, वेरी क्विकली जी, एक कॉल है हमारे पास, वो लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम।
जी शाजिया, जल्दी से जो कहना है कह दें क्योंकि टाइम हो गया है ब्रेक का और हमें जाना है। बताइए क्या कहेंगी दिल की। अरूज, मैं शाजिया पांडा से बात कर रही हूँ। जी जी, आपकी रेगुलर कॉलर हूँ और प्रोग्राम के बारे में बात करूंगी। और जो आपने आज कौमी तराना बजाया है, मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगा है। एक्सीलेंट। तरह आप ये कौमी तराना बजाते रहे और हम लोग खड़े होके इसका एहतराम करते रहे। जबरदस्त, वेरी गुड। यही मुझे फीडबैक चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि इसको हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बना लें, क्योंकि इस वक्त की जरूरत है कि हम सब एक हो जाएं, है ना। और अरूज, मैं आपको और बात कहना चाहूंगी जो मेरे दिल की बात है, और थोड़ा सा चेंज ये हो कि हम लोग चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आप यहाँ पर बुलाएं और थोड़ा सा छोटा सा कोई समर कैंप लगाएं जिसमें बच्चों की छुट्टियों का मजा आ जाए। चलिए जरूर कोशिश करेंगे। वैसे और बहुत सारी जगहों पे जो जगह चीजें या काम हो रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उससे थोड़ा डिफरेंट करें, मगर इंशाल्लाह जरूर इस बारे में सोचेंगे। और मेरी इस सहेली की जो दिल की बात है वो मेरे दिल तक पहुंच गई और इसके बारे में हम जरूर कुछ करेंगे। सर मोहसिन नवाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपके साथ लगा के वक्त बहुत कम और बातें बहुत सी हैं, और वादा आपसे ये है कि इंशाल्लाह मुलाकात आपसे फिर होगी। इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और थैंक यू सो मच, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है आज की सुबह, इतनी खूबसूरत सुबह आपके और अपने नाज़रीन के साथ वक्त बिताना बहुत यादगार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप लोगों से मुझे ये कहना है कि आपने मोहसिन साहब की बहुत सी बातें सुनी, मगर इनकी तमाम बातों के अंदर इनकी शख्सियत की और इनकी जहन है उसकी खूबसूरती ये थी कि उन्होंने एक बात कही कि जब आप कुछ चाहते हैं अचीव करना, उसकी क्लैरिटी होना, और उसके बाद आप वो इमेजिन करना शुरू कर दें कि आपको ये करना है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, अगर आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग। और वो जब आप इमेजिन करना शुरू कर देंगे, उसके बाद आप उस पर अमल करेंगे। कहते हैं सबसे अहम चीज़ सोच, और उसके बाद आपका अमल। जब ये जारी हो जाएगा तो आप यकीन करें कि अल्लाह की तमाम ताकतें जो हैं आपको वो देने के अंदर जो है वो अपनी कोशिश जारी कर देंगी और आप वो हासिल ज़रूर करेंगे। मगर आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे। मगर जाने से पहले वेरी क्विकली एक चीज़ जो मैं भूल गई हूँ वो ये कि सर ये अवार्ड है एक आपके लिए हमारे इस शो की तरफ से A+ because you are A+ Pakistani and we are really proud of you and this is the certificate of appreciation that is from our show and from this channel Thank you so much. Just have to tell you that you are a great human being and a true inspiration for all of us. Thank you so much. Thank you so much. Break. वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आपने कहा ये इतनी लहकती चहकती कैसे एकदम से ब्रेक के बाद आई, मगर एक्चुअली हमारे कान के अंदर जो एक गुफ्तगू हो रही होती है वो मुझे कई दफ़ा गुस्सा भी दिला देती है और कई दफ़ा मूड बहुत अच्छा भी कर देती है। तो आज ज़रा मूड अच्छा हो गया। अच्छा जी, अब आपकी मुलाकात मैं अपने आज के गेस्ट से करवाना चाहती हूँ। फ़ैशन इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा है कि रीसेंट टाइम्स के अंदर एक्चुअली एक डिकेड हो गया है, जो पूरा ये 10 साल का अरसा जो गुजरा है उसमें हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री ने इतना फ्लरिश किया, इतना बूम आया है। एंड आई थिंक पॉप इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री की, और ये दो इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, फैशन इंडस्ट्री और म्यूज़िक इंडस्ट्री, कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और अभी भी माशाल्लाह बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बिकॉज़ ये वो दो साइड्स हैं जो पाकिस्तान के इमेज को सॉफ्ट इमेज देते हैं और एक अच्छी साइड दिखाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा कुछ होता है। और एक्चुअली पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा है एंड वी वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट। आज एक ऐसे कपल से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनका फैशन इंडस्ट्री के लिए बहुत सा कंट्रीब्यूशन है और करते चले जा रहे हैं। बहुत सारी न्यू मॉडल्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। आप लोगों ने हमारे ही इस चैनल के ऊपर एक शो देखा होगा, डेफिनेटली बहुत ही मशहूर शो है, ख़ासतौर पे यंगस्टर्स में, और वो लोग जो फैशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और वो उनका सब्जेक्ट होता है, एंड द पीपल हु आर लुकिंग फॉर फैशनेबल पीपल। नाम है उस शो का रैंप की रानी। और रैंप की रानी में यहाँ पे टैलेंट हंट होता है और मज़ीद क्या क्या होता है ये हम उन्हीं से बात करेंगे। ये बेसिकली रैंप की रानी का जो आइडिया है, बेसिक आइडिया, वो इस कपल के जहन में आया। और इससे पहले वो बियॉन्ड द ग्लैम भी करते थे और एक नैक कोई शो था, वो भी इनिशियली इन्होंने आइडिया दिया और किया, एंड इट इज़ हैपनिंग। और बहुत सक्सेसफुली ये प्रोग्राम जो है आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ है सादिया खान and Shoaib Khan. Assalamu alaikum. Good morning. Good morning. Looking very nice in white. Thank you so much. So if you people are wearing white, that means
white is in, right? You can say that. Okay, that's very nice. So how this idea came to you? I like the name Ramp की रानी. हाँ, इसके नाम के साथ तो काफी कंट्रोवर्सीज थी बिकॉज़ अच्छा। प्रोग्राम का फॉर्मेट सही. इज लाइक थोड़ा सा स्लाइटली ऑन द मॉडर्न साइड. ठीक है. तो नाम हम कुछ ऐसा चाहते थे कि जो पूरे मैसेज को हिट करे. राइट राइट. सो ये नाम काफी किसका था ये आइडिया ये नाम? आइडिया जो था मतलब राशिद ख्वाजा साहब का था. सही. तो शुरू में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा, मतलब मैं इस चीज को समझ नहीं रहा था. आप नहीं समझ रहे नहीं थे. समझ रहा तो रैम्प की रानी जो नाम है ये राशिद ख्वाजा साहब का की तरफ से आया था. राशिद ख्वाजा साहब जी वेल नोन, बोल में भी उन्होंने प्रेसिडेंट का किरदार अदा किया और हमारे एमडी साहब हैं A+ के. अच्छा, तो उन्होंने आइडिया आपको दिया है. तो देखिए उनकी जो थॉट है वो मैसेज के लिए. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. अब रैंप की रानी कौन, एक लेमैन को भी समझ आ रहा है कि प्रोग्राम क्या है. ठीक है. अब इसकी अगर मॉडर्न वर्जन में कोई नाम रख लेंगे तो वो मतलब आपके जहन में क्या था जैसे वैसे? सुपर मॉडल, द सुपर मॉडल 2011 इस टाइप के कुछ नाम थे. सही. लेकिन वो ऑब्वियसली वो मैसेज को शायद क्लिक नहीं करने थे और हम Right. ये चीज उस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे. Okay. तो काफी डिबेट्स और काफी बातों के बाद फिर फाइनली शुरू में ये नाम हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा मगर था. आहिस्ता आहिस्ता सा यही नाम हमें बहुत अच्छा लगना शुरू हो सही, गया. ऐसा ही होता बिकॉज है. आई थिंक ख्वाजा साहब ने ये कहा था कि जो कंटेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाम आपको खुद ब खुद अच्छा लगना शुरू होता है अगर कंटेंट अच्छा होता है. अच्छा, ये इस जो आइडिया है ये नॉर्मली हम लोगों ने इस तरह से नहीं देखा टेलीविजन के ऊपर इस तरह के होते हुए. जाहिर है बाहर के मुल्कों के अंदर अक्सर जब हम देखते हैं अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल एंड ऑल दैट, यू नो, बेसिकली वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे करने की जो इंस्पिरेशन थी और जो वो चीज़ थी वो वहीं से ली या आपको क्या था? हाउ यू गॉट मेन थॉट तो वहीं से था. राइट. मेन थॉट तो वहीं से था, लेकिन इसकी एप्लीकेशन पे हम लोगों ने प्लान की कि पाकिस्तान में की जा सकती है. एप्लीकेशन देसी टच के साथ जो है. Exactly. बिकॉज नॉर्मली होता है कि यहाँ पे लोगों का ये परसेप्शन है कि शायद जो अच्छा काम है शायद वो गोरे ही कर सकते हैं. सही. बट मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है और इतना पोटेंशियल जरूर है कि अगर आप ट्राई करें Right. तो जो भी हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं जी रिसोर्सेज नहीं है, जी ये नहीं है, जी वो नहीं है, लेकिन अगर आप एफर्ट करें तो आई थिंक आप थोड़े में भी अच्छा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं और यही कोशिश हमने की है रैम्प की रानी में. एक्सीलेंट. और वही कहते हैं ना कि उतने रिसोर्सेज हमें मिल जाएं एग्जैक्टली जितने गोरों के पास हैं तो फिर हम तो तबाहियों में जा रहे और हैं. यहाँ पे बिल्कुल यही ऐसे ही हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हुआ था कि लोगों ने इसको अमेरिकाज नेक्स्ट टॉप मॉडल के साथ इसको कंपेयर करते थे विच इज हाईली अनफेयर. I agree with you you. just can't compare this program America's Next Top. अगर हम वही सारा क्रू, वही सारी टीम, वही सारी फैसिलिटीज लेके तो फिर हमने क्या कमाल किया? बिल्कुल सही. Exactly. अगर हमने इन्हीं प्रोवाइडेड रिसोर्सेज में इसी टैलेंट के साथ अपने इसी चीज के साथ अगर हम कोई चीज अच्छी लेके आएंगे तो वही हमारा कमाल हुआ ना. अच्छा, जिस वक्त आप लोगों ने स्टार्ट किया ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जो आइडियाज होते हैं जो फर्स्ट टाइम हो रहे होते हैं ये बहुत ज्यादा दफा नहीं होते. नॉर्मली होते हैं ना मैगजीन शोज, मॉर्निंग शोज, ये सारा इनका एक Routine के shows होते पैटर्न हैं. बन चुका हुआ है तो वो उसी के ऊपर सारे कर रहे. मगर जब आउट ऑफ द बॉक्स जाके ऐसा आइडिया आता है तो क्या मुश्किलात हुई शुरू में आप लोगों को? फ्रॉम द स्क्रैच ही मुश्किल से स्टार्ट अच्छा. हुआ. हाँ. ओए होए होए. शुरू में तो ये कि नेगेटिविटी काफी शुरू हो गई अच्छा. लोगों के बारे में कि यार ये क्या होगा, कैसे करेंगे, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. उसके बाद टेक्निकली भी काफी प्रॉब्लम्स आई. टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से side. ऑब्वियसली आपकी प्रैक्टिस नहीं होती उसको लेके चलने में, सही. लेकिन एट द एंड आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें जो ना अच्छी शेप में चली गई. बिकॉज इससे पहले भी हमने रियलिटी शोज ही किए और रियलिटी शोज का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इज फेयरली न्यू. अब मैं और रियलिटी शोज भी देखती होते हैं, अच्छी बात है. हाँ. लेकिन रियलिटी शोज में ये लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था. फिर उसमें जिस तरह हमारे पहले रियलिटी शोज में कुछ मॉडल्स थी, कुछ शोबिस के लोग थे, एक्टर्स थे. ये कॉन्सेप्ट है वो यार बगैर मेकअप कैसे कैमरा घूम जाएगा तो हम कैसे सामने आएंगे? हाँ हाँ सही. You know? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. या कैमरा जहाँ मर्जी चला जाएगा तो ये एक थोड़ी सी एक उनके अंदर एक डिस्कम्फर्ट सा था. वो उसके साथ हमें काफी प्रॉब्लम हुई. फिर एक इतनी बड़ी टीम के साथ एयर टाइम आप 15-16 लोगों का इकट्ठा शॉट लेना है, उनके साथ चलना है. सही. इस वजह से हमें काफी प्रॉब्लम उसमें भी पेश आई और इसमें भी काफी आई. ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना बड़े चैलेंजिंग से हैं, जिनमें जिस काम में मुश्किल होते कहते जी हम यही असल में करके हम आने दिखाएं. से ये कह रहे आने से पहले ये बात कर रहे थे कि अब आसान काम हमसे होता ही कोई नहीं, भी हम नहीं. अब आपका हो काम जाते बहुत हैं. मुश्किल है. अब नहीं, हम नहीं. सुबह से उठे आप देखें हर गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात कर दी. जी बिल्कुल. तो आपका काम You अपने have end पे to वो come to that Exactly, and you word. have to be smiling and fresh and you know responsive to every सही. guest. तो अच्छा, जो ऑडिशंस हुए थे ना आपके जब आपने ये स्टार्ट किया और वो प्यारी प्यारी हसीन लड़कियों के अंदर जब सारे ऑडिशंस हुए, वो ऑडिशंस के चंक हमारे पास आज मौजूद हैं. तो हम ये चाहेंगे कि वो शुरू की जो इनिशियल स्टेज थी जब ये शो स्टार्ट हुआ वो ज़रूर हम दिखाएं हमारे देखने वालों को. लेट्स हैव अ लुक एट दोज ऑडिशंस ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन वी हैव राइट हियर. बहुत
खूबसूरत पोर्टफोलियोज रिसीव हुए हैं, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, एबटाबाद। जी, आपने देखे कि ऑडिशंस जो थे वो इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां, कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए इस तरह से चूज करना। कितने वो थ्रू आउट पाकिस्तान से आए थे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज वी रिसीव्ड एनॉर्मस फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स बहुत ज़्यादा हमें आई, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही रिस्पॉन्स अच्छा, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत मॉडल लोग बनना चाहते हैं एंड आई थिंक इट्स वेरी हेल्दी कंपटीशन ज़ाहिर। बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन ये है कि शायद मॉडलिंग बहुत आसान काम है और ये एक टाइम पास है, व्हिच एक्चुअली इट इजंट। ऑफ कोर्स लोग इसको बहुत इजी लेते हैं लेकिन ये इतना इजी है नहीं। इट्स अ प्रॉपर फुल टाइम जॉब। इसमें यू हैव टू लुक परफेक्ट, यू हैव टू सब चीज़ें